वो पूरी जोर लगाने लग गए कि इस आदमी को तो ऊपर जाने देना ही नहीं है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ सबसे एथिकल कंपनी है जॉइंट माइग्रेशन आज की डेट में इंडस्ट्री में, जिसने किसी का पैसा नहीं खाया। और जब रिफंड की बात आई है तो हमने जेब से लोगों के पैसे दिए, अदरवाइज मैं इतना खुला सांड बन के घूम नहीं सकता था मेरे दोस्त। मेरे पे आज 1000 पुलिस केस होते, 1000 कोर्ट केस होता। तो मैंने पहली जॉब करी, वो छोड़ी और मैं सिमिलर इंडस्ट्री में दूसरी जॉब करने चला गया। तो पागल हो गए मेरे पहले बॉस, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरी जॉब खोल के जब मैंने बिजनेस खोला तो पहला भी पागल हो गया, दूसरा भी पागल हो गया। तुमने तो गलत काम कर रखे हैं, तुम तो पुलिस की वॉच लिस्ट पे हो, तुम्हें तो कतर की पुलिस ढूंढ रही है। अभी रिसेंटली सबसे पहले बॉस से बात हुई मेरी, कह रहा तुम्हें तो कतर की पुलिस ढूंढ रही है। तो भाई कतर एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, कहाँ ढूंढ रही है पुलिस? मेरे को तो कोई नहीं दिख रही पुलिस जो मुझे ढूंढ रही है। ये देखो भाई क्या कलेक्शन रखी हुई है गाड़ियों की। आओ पूछते हैं रेंट का इनका क्या रेट है। हाउ मच यू सेड पर डे? 1200। बिकॉज इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की, महीने का 20-25। वो पैसा कंपाउंड होता रहेगा तो इजीली हम लोग 10x कर देते हैं। 10,000 रुपये महीना आप कमाना शुरू कर सकते हो 1 लाख रुपए लगा के। एक नंबर रोल्स रॉयस भाई, मतलब अल्टीमेट रोल्स रॉयस इज अ रोल्स रॉयस यार। दोस्तों वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, अनदर डे, अनदर हसल। तो भाई दोबारा निकल गए। आप कहोगे यार जब जब एयरपोर्ट जाता है तभी व्लॉग बनाता है, वैसे तो बनाता नहीं, बट अपने पिछले 2 व्लॉग्स अगर देखे होंगे तो मैंने बिल्कुल बनाए हैं विदाउट ट्रैवलिंग भी। तो दोबारा आ गए हैं भाई, डिपार्चर ऑफ सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से निकल के जा रहे हैं कतर। कतर से लेओवर लेके जाएंगे दुबई। विल स्पेंड अ नाइट इन दुबई एंड कम बैक टू दोहा, स्पेंड अबाउट अ वीक। और सीधा आ गए हैं, आते सीधा कर ली है फ़्लाइट बोर्ड, चल पड़े हैं बोर्डिंग की तरफ। 15 घंटे का सफ़र तय करके पहुंचेंगे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई मज़ा आने वाला है। 1 हफ्ते की ट्रिप में बहुत कुछ होने वाला है। रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है। मैंने तो अब तक रेस्टोरेंट बनने के बाद देखा ही नहीं, तो अब जाएंगे। ओपन तो हो चुका है रेस्टोरेंट, बट जाके एक ग्रैंड ओपनिंग करेंगे 12 तारीख को। उसके बाद अपना ऑफिस में मिलेंगे लोगों से। आज शौर्य भाई से भी मिले जो यहाँ पे जॉइंट माइग्रेशन के पार्टनर हैं हमारे, और सबसे बातें हुई कि भाई कैसे माइग्रेशन के काम को बढ़ाना है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, उनको ऑस्ट्रेलिया बुला के। क्योंकि जब तक आपका इंटेंट ये होगा कि आपको लोगों की मदद करनी है तो आप डिलीवरी इजीली कर पाओगे और मार्केट में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। पर जहाँ आपको ये लग गया कि बस मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, तो भाई एक बार किसी से ले लोगे, 2 बार ले लोगे, ज़्यादा नहीं ले पाओगे। तो बस लेके जा रहे हैं आप अपनी सीट नंबर पीछे ही, आज तो 71C। और मिलते हैं भाई। ज़ोन 3 में बैठा जाएगा भाई। अब तो यार इकॉनमी में ही जाना पड़ता है क्योंकि बड़ी पास मैं बिज़नेस हटा दी। पहले आराम से बिज़नेस में जा पाता था, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे के, अब हटा दिए भाई। काफ़ी फुल लग रही है फ़्लाइट यार। चलो भाई करते हैं फ़्लाइट को बोर्ड, और आप लोगों से फ़्लाइट टच डाउन होने के बाद मिलते हैं दोहा में। तो भाई लैंड हो गए हैं फाइनली कतर की धरती पे। यहाँ से अब जल्दी से इमाम से लेंगे दूसरा बैग, उसको देंगे ये वाला बैग, क्योंकि मेरे को यहाँ से अब निकलना है दुबई। और दुबई जा रहा हूँ मैं सिर्फ 1 रात के लिए, तो सिर्फ एक छोटा ट्रॉली बैग ले जाऊँगा, वही मैंने सोचा। कल वापसी कतर लौटना है, कल वापस आ जाएंगे भाई कतर सुबह शाम को 5 साढ़े 5 बजे। इतना सामान क्या लेके जाना, तो इमाम आएगा भाई। अभी सीधा जाते हैं अभी गेट की तरफ और फिर करते हैं आपसे बातें। भाई अगर आप कतर के रेजिडेंट होते हो ना, 1 सेकंड नहीं लगता। इमिग्रेशन हुई, सिक्योरिटी चेक हुई और सीधा आ गए बाहर। अब 8 नंबर बेल्ट से अपना उठाएंगे बैग और निकलेंगे बाहर। पूरी कन्वीनियंट लाइफ है एयरपोर्ट की। और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ऐसा होने लग जाना जल्दी से तो मज़ा आ जाएगा। पर खैर इंडिया वालों की भी गलती नहीं है यार इसमें, पब्लिक हमारी बहुत ज़्यादा है। बट ई गेट तो स्टार्ट करना चाहिए अब। बाकी एक बात करता हूँ भाई आप लोगों से, बहुत अच्छी बात है, और मुझे बताना अगर आपके साथ भी ऐसा, सॉरी कैमरा ठीक कर लो, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि
आपने कभी जॉब करी हो और उसके बाद आपने 5-6 साल बाद वही बिज़नेस खुद से चालू करा हो और आपके जो एक्स बॉस हैं वो आपके पीछे पड़ गए हो, या किसी बॉस ने आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया हो, या वो आपके कॉम्पिटिटर बन गए, या वो पूरी जोर लगाने लग गए कि इस आदमी को तो ऊपर जाने देना ही नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? तो हमें बताओ। और क्या ये ठीक चीज़ है? मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं, जो मैंने पहली जॉब करी वो छोड़ी और मैं सिमिलर इंडस्ट्री में दूसरी जॉब करने चला गया, तो पागल हो गए मेरे पहले बॉस। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरी जॉब खोल के जब मैंने बिज़नेस खोला तो पहला भी पागल हो गया, दूसरा भी पागल हो गया। और आज मेरे बिज़नेस को खोले 5 साल हो गए और 5 साल बाद मैं ये बात कर रहा हूँ ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये बात कर सकता हूँ। पर क्या ये चीज़ सही है? आप लोगों का क्या इस पे कमेंट है? आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है कि आज की डेट में अगर मेरा कोई एम्प्लॉई आगे बढ़ता है लाइफ में तो क्या मुझे चिढ़ जाना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, उसके अगेंस्ट मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि भाई उसको दिक्कत आए, या उसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई तेरे को मेरी ज़रूरत कहीं भी पड़े लाइफ के अंदर तो तुम मुझे बताइए। और उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए इनफैक्ट। और मैं एज अ बॉस पूरी ज़िंदगी याद रखा जाऊंगा कि किसी की ज़िंदगी को बनाने में मेरा क्या पार्ट था, राइट? तो भाई ये सोच पैदा करनी ना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग मुझसे चिढ़ रहे हैं ना, जो मेरे 2 एक्स बॉस थे, वो खुद इमिग्रेशन कंपनी में जॉब करते थे और वो खुद जॉब करके अपनी कंपनी खोली। तो भाई जब तुमने खुद ज़िंदगी में ऐसा किया है तो तुम किसी और के करने पे इतना मतलब बौखला क्यों जाते हो? एंड वेयर इज़ गोना टेक? अब आपको एक चीज़ कहाँ लेके जाएगी? वेयर इज़ गोना टेक यू, राइट? भाई बड़े हो जाओ। मैं तो बहुत छोटा हूँ तुमसे, तुम हमेशा से बड़े हो हमसे। तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें सम्मान दिया। आज किसी भी पॉडकास्ट में जाएं हम तुम्हारा नाम लेते हैं कि तुमने हमारी पूरी मदद करी कुछ बनने के अंदर, तुमने हमें काम सिखाया। और उसके बाद भी तुम कभी एक आधी बार टच में आ जाते हो तो तुम कुछ ऐसी बात बोल जाते हो कि तुमने तो गलत काम कर रखे हैं, तुम तो पुलिस की वॉच लिस्ट पे हो, तुम्हें तो कतर की पुलिस ढूंढ रही है। अभी रिसेंटली सबसे पहले बॉस से बात हुई मेरी, कह रहा तुम्हें तो कतर की पुलिस ढूंढ रही है। तो भाई कतर एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, कहाँ ढूंढ रही है पुलिस? मेरे को तो कोई नहीं दिख रही पुलिस जो मुझे ढूंढ रही है। अगर हमने कोई काम करे हैं लोगों के और वो नहीं हो पाए, बाकायदा हमने रिफ़ंड करा है उस आदमी को या उस फैमिली को, या तो हमने काम किए हैं। और मैं एक गर्व से कह सकता हूँ सबसे एथिकल कंपनी है जॉइंट माइग्रेशन आज की डेट में इंडस्ट्री में, जिसने किसी का पैसा नहीं खाया। हमारा पैसा तो बहुत लोगों ने खा रखा है, पर जब रिफ़ंड की बात आई है तो हमने जेब से लोगों के पैसे दिए। अदरवाइज़ मैं इतना खुला सांड बन के घूम नहीं सकता था मेरे दोस्त। मेरे पे आज 1000 पुलिस केस होते, 1000 कोर्ट केस होता। और अगर हमारे डिस्प्यूट्स होते भी हैं और कोई डिस्प्यूट हमारा कोर्ट में कचहरी में भी गया है एक आधा पिछले 5 साल में, तो भाई उसको हमने बाइज़्ज़त एक्नॉलेज किया है। बैग आ गया मेरा। एक्नॉलेज भी किया है भाई उसे। जहाँ हमने अपने लॉयर्स भेजने हमने अपने लॉयर्स भी भेजे हैं। मतलब किसी चीज़ से हम घबरा के भागे नहीं हैं। और अगर कभी आपने देखना है कि हमने कितने लोगों का पैसा वापस दिया है तो एक बार प्लीज़ हमारे किसी भी ऑफिस आके हमारे मैनेजर से पूछो कि रिफ़ंड की पर्ची दिखाई जाए कि तुमने लोगों का पैसा वापस दिया है, फिर तुम्हें क्लैरिटी पता चलेगी। तो भाई पता नहीं कंट्रोवर्सी सी क्रिएट क्यों कर देते हैं, बट जब तुम्हारी मार्केट में ऐसी बात होने लग जाए ना, जैसे आप भी मेरी सिचुएशन में हो, आई एम श्योर बहुत लोग होंगे, जब आपकी मार्केट में ऐसी बात होनी शुरू हो जाए तो फिर समझ जाएगा तो कुछ तुम बड़ा कर रहे हो। मार्केट में बात तब होती है और उन्हीं की होती है जो कुछ कर रहे होते हैं।
उनकी नियति से कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। गर्व से कहते हैं इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, कतर की धरती ने, और इस धरती जितना कोई धरती दे भी नहीं सकती हमें। तभी हमने नौकरी भी यहाँ से स्टार्ट करी, बिजनेस भी किया, और परमात्मा की दया से आज एक और बिजनेस शुरू इस धरती पे कर चुके हैं। इसकी ग्रैंड ओपनिंग करने मैं यहाँ पे आया। इसका व्लॉग आप ऑब्वियसली देखोगे, बिना दिखाए तो हम मानेंगे नहीं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपकी राय क्या है कि लोगों को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, और बौखलाने से या किसी की सक्सेस से चिढ़ के होगा क्या, ये भी ज़रूर बताना। और अब जब दुबई जा रहा हूँ ना, सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मेरे 3 दोस्त थे, आपको आज पूरी कहानी बताई जाएगी कि 3 दोस्तों के साथ मैंने कैसे क्रिप्टो में भी काम शुरू किया, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और वो 3 दोस्त कौन था, उनसे स्पेशली मिलने में दोहा से दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि वो दुबई आए हैं। ऑब्वियसली आपने उनको ब्लॉग्स में देखा, बट इतने ज़्यादा वो ब्लॉग्स में जब वो मेरे साथ होते हैं मेरे शूट करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि हमें शूट करना चाहिए। तो आज आपको उनसे मिलवाया जाएगा, हमारी जर्नी बताई जाएगी कि वो इस प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़े, हमने कंपनी कैसे शुरू करी, और हमारा बैकग्राउंड क्या, ठीक है जी। तो भाई दोहा से है मेरी शारजा की फ़्लाइट, 7:40 के भी यहाँ पे बज रहे हैं 5, 5:30, 5:35। तो निकलते हैं भाई कल की, फिर वहाँ से 5 बजे की फ़्लाइट है, शाम को पहुँचेंगे 5 बजे। और आज रात को बैठेंगे भाइयों के साथ दोपहर को जाके, और करेंगे आप लोगों से बातें, देंगे आपको थोड़ा सा ज्ञान। और चलो भाई, उड़ चुकी है हमारी दुबई की फ़्लाइट, आई मीन शारजा की। पूरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट खाली है, बस थोड़े से पैसेंजर्स हैं। 45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे भाई। 1 सेकंड भी नहीं लगा यहाँ तो, बल्कि मेरा ई गेट तो मैं तो नॉर्मल लाइन से गया, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा शारजा एयरपोर्ट पे। और सीधा बाहर जाएंगे, यहाँ से जाके टैक्सी को बोलेंगे मानू भाई के पास लेके चलो हमें सबसे पहले, फिर मानू भाई को पिक करते हुए सीधा हम चलेंगे वैभव वालों के पास। ये देखो भाई, बैग वैग ठीक, बस चेकिंग वैकिंग तो अराइवल पे होती नहीं, सीधा इमिग्रेशन किया और बाहर। सुपर फास्ट यहाँ तो भाई, दोहा से भी फास्ट। सामने से टैक्सी पकड़ के भागेंगे, कुछ दिखाते हैं। टैक्सी के पहले इन्होंने स्टैंड यहाँ रख रखा था, इन्होंने वहाँ कर दिया। यहाँ पे इन्होंने लेक्सस वेक्सस अच्छी गाड़ियाँ रख दी। कोई नहीं भाई, हमें क्या करना लेक्सस में जाके, हम तो नॉर्मल टैक्सी में आएंगे। और देख रहे हो तुम्हारे पे भाई की स्पीड, एक कंट्री से दूसरी, दूसरे से तीसरी, पता भी नहीं चल रहा। बट भाई देखने वाले को तो बहुत बढ़िया लगता होगा, सबको तो लगता है कि मज़ा आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा ऐसा इजी नहीं है सिस्टम, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। और जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है किसी काम की तो आपको करनी होती है, तो उससे आप बच नहीं सकते। यहाँ पे भाई लेडीज़ भी टैक्सी चलाती हैं, और जो लेडीज़ टैक्सी चलाती है ना दुबई में, जैसे ब्लू रूफ है उनकी पिंक रूफ होएगी, तो जो भी पिंक रूफ टैक्सी होगी मतलब वो लेडी चला रही है। चलो भाई, भाई ने कर दिया इशारा, सही है भाई, बस और यहाँ पे सबसे मज़ा ये है कि पीछे सीट बेल्ट नहीं पहननी, आराम से बैठ के अपना देखते हैं भाई। भाई शारजा टावर है ना, पहले वहाँ जाना है, फिर उसके बाद बिजनेस भी जाना है। शारजा टावर के बिल्कुल सामने बॉयज़ के पास आ गए हैं हम, और एक हमारा बॉय जो है वो रह गया भाई घर पे। यहाँ से जा रहे हैं सीधा, टैक्सी नीचे आ गई। आलू ऑमलेट मैंने आज इनको ब्लॉग में है, मैंने ब्लॉग का टॉपिक पता क्या लिखा है, हाउ अ मैन वाज मेड, और हम क्या करते हैं, ताकि जितने से ज़्यादा लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने, मतलब क्रिप्टो लोगों ने सुना है कि कैसे कैसे ना, बट इनको पता नहीं है कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है क्रिप्टो में। तो मैंने स्पेशल बताया कि जो हमारी
मेन वो देखते हैं क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, वो अश्विन और वैभव आपसे टेक्निकल टर्म्स पे बात कर पाएंगे, ताकि जितने भी अपने फॉलोअर हैं जिनको भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कराना हो हम उन्हें सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि आप क्रिप्टो में पैसे लगा के कैसे अपना पैसा डबल ट्रिपल और 10x भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक हमारा यही है। भाई हम यहाँ पे किसी काम से आए थे और यहाँ पे देखा हमें रेंट अ कार कंपनी। ये देखो भाई क्या कलेक्शन रखी हुई है गाड़ियों की, सारी रेंट पे मिल रही है। सबसे बेस्ट ये देखो यार, हर एक गाड़ी, और सबसे बेस्ट वो वाली जो धुल रही है भाई। आओ पूछते हैं रेंट का इनका क्या रेट है। Convertible Spider. ओह इज इट, हाउ मच यू सेड पर डे? 1200। That's the price. नो की भाई कह रहा 1200 दिरहम में पर डे दे देगा। ये सेम ही है, It's old. It's old. It's a new. बट दिस इज हाउ मच? Same price. 1200 ना? दिस वन नॉट इन 1000? Same price, brother. Same, but that is new, huh? Okay. And how much security you need? Insurance. Like security deposit, or just I pay 1200 and khalas? 2000. 1000? No. I'm saying 1200 I will pay rent. That's all? For rent. Yeah. It's for rent. ये भाई इतना प्यारा वेदर हो रहा है, इतना प्यारा वेदर। भाई कुछ ये देखो, ये बढ़िया चीज़ है। अब भाई कुछ हेल्दी उठाते हैं, कैरी फॉर मार्केट है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ हेल्दी उठाया जाएगा और खाया जाएगा। थोड़ा सा खाना ले रहे हैं हेल्दी सा। और हेलो भाई, पूरा बढ़िया स्पेंड कर लिया टाइम हमने और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। नोनी भाई हमारे साथ हैं, जो हमने आपको बताया था भाई, हमारी कंपनी का नाम है AVAN। बाय द वे अभी हमें सिलिकॉन सेंट्रल मॉल दुबई सिलिकॉन ओएसिस, और नोनी भाई हमारे साथ 4 पार्टनर्स हैं हमारे, AVAN, अश्विन, वैभव, अनीश एंड निर्भय। तो भाई अगर हमें लोगों को मदद करनी है वैभव क्रिप्टो में, उनको समझाना है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो रिगार्डलेस वो कौन से देश में है, तो हम उनको क्या हेल्प अपनी तरफ से दे सकते हैं। बिगिनर्स हों चाहे थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज हो, तो कैसे हेल्प कर सकते हैं बताओ। अगर हम किसी को कॉल देते हैं, हाँ, सिखाते हैं कि आप भाई ट्रेडिंग, सबसे पहले एवन किसी से पैसे नहीं मांगता, ठीक है, हम लोग ट्रेड्स देते हैं। हम हाँ लोग भाई, कोई पैसे नहीं अब मेरे मांगते। को एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली है। हम लोग कोई भी प्रॉफिट आया, हम ये भी नहीं बोलते कि हमारी फटाफट कमीशन दे दो, ग्रो करो। जब लगता है कि पोर्टफोलियो अच्छे लेवल पे पहुंच गया, हम लोग 25% चार्ज करते हैं प्रॉफिट का, ठीक है, और हम लोग सिर्फ वही लेते हैं। बाय एनी चांस ये प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, बट हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं आपके साथ। मतलब आपकी कोई भी कॉल हमारे पास मिस कॉल में नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी होती है। और भाई बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है यार कि व्लॉग देखने के बाद आप लोग प्लीज़ ये मत कहना कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आप हमें क्या रिटर्न दोगे, लीगल इलीगल, ये सारी बातें भाई प्लीज़ मत करना, क्योंकि हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। लोग अपना PNL दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, हम लोग आपको अपना विनिंग रेट दिखाएंगे, एंड दैट इज़ 95% प्लस। यही हमारी एवन की सबसे खास चीज़ है। एग्जैक्टली। तो भाई अगर आपने बात करनी है रिज़ल्ट्स की, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे कंसल्टेशन ले सकते हो। दिल्ली ऑफिस आना है, दिल्ली ऑफिस आ सकते हो, नहीं तो सुभाष प्लेस। हम आपको कंसल्टिंग सर्विसेज ज़रूर दे सकते हैं कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करने का एपिटाइट है, जो आपका रिस्क लेने का एपिटाइट है, उसको लोगों हम को डर लगता है कि बुल मार्केट चली गई, बिटकॉइन 1 लाख पर आ गया, $73,000 पे आ गया। सबसे बड़ी बात है, मैं क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों का दिल खुल जाए, बिटकॉइन कहीं भी चला जाए,
आज वो $10,000 पे आ जाए या $2,00,000 पे आ जाए, हम लोग हमेशा रेंज प्ले करते हैं, लाइक 75 to 82, 87 से 83, 90 से 97, देन 1,02,000 देन अगेन 95, हम लोग रेंज प्ले करते हैं। तो आज अगर वो $2,00,000 भी चला जाए हमें नहीं फ़र्क पड़ता, और आज बिटकॉइन $10,000 आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमारा विनिंग रेट जो है वो 95% है। बिल्कुल भाई। तो एज आई टोल्ड यू, आप आओ, कंसल्टेशन में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वी डू नॉट चार्ज यू फॉर द कंसल्टेशन, वी गिव यू 15 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन। अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हो तो +614327597999 पे व्हाट्सएप कर दो मेरे ऑस्ट्रेलिया के नंबर पे। जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, दुबई और कहीं भी रहते हो आप, डज़ नॉट मैटर। इवन अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई ज़्यादा बात अब नहीं करेंगे, हमने डिनर कर लिया और लंच कर लिया था, और लंच करके हम लोग सामने मॉल में आ गए हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे भाई लोग हैं जिनके पास हमारा सामान है वो इस पार्किंग में हमें मिलने वाले हैं। और एक भाई ने हमें अभी सरप्राइज़ दिया कि वो भाई रोल्स रॉयस ले आए हैं भाई, मतलब सुबह वो रैंडम हमें पिक करने आए हैं और वो कहते आओ बैठो, और हम बहुत शॉक हो गए कि हम RRR में बैठ रहे हैं भाई। तो मुबारक हो भाई हमारे दुबई के जितने भी भाई बंधु हैं जो मेहनत से पैसा कमा के यहाँ पे ऊंचाई छू रहे हैं। अरे भाई आने में उनको लगेंगे 5 मिनट। और भाई अगर आपको अकाउंट सेटअप में भी कोई हेल्प करनी है तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप करवानी है आपको कि दुबई की आईडी पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो हम उसमें भी आपको हेल्प कर देंगे। एक फ्रेंडली हेल्प होगी, कोई कमर्शियल हेल्प नहीं होगी। पूरा सारे स्टेप सिखाते हैं उसमें भी, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारा हम एक वीडियो भी देते हैं और वीडियो कॉल पे भी समझाते हैं। हर चीज़ में अवेलेबल है आपके साथ। बिल्कुल। तो ये देखो भाई मेलोडिका बहुत बढ़िया है भाई ये शॉप। तो बात सिर्फ यही है यार कि अगर आप पूरा महीना नौकरी कर रहे हो तो आप ये चीज़ शुरू कर सकते हो, बिकॉज़ इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की। कि 30 डेज़ के अंदर जो आप बेसिकली इसका निकाल सकते हो ना एवरेज, कितनी रिटर्न एक आदमी निकाल सकता है कि अगर मोटा मोटा कोई 5 लाख रुपए लगा के ये काम शुरू करे तो महीने का एग्रेसिवली प्ले करना है हाँ तो 20 से 25% निकल जाता है अग्रेसिव। महीने का 20-25, हाँ महीने का 20, मतलब साल का कितना हो गया भाई ये? यार कंपाउंड करते रहो तो आप इजीली पोर्टफोलियो जो हम लोगों ने देखा है ऑन पेपर्स 10x हम लोग अमाउंट बहुत इजीली अचीवेबल है कि अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं वो पैसा कंपाउंड होता रहेगा तो इजीली हम लोग 10x कर देते हैं। और दूसरा अगर हम थोड़ा सा भी एग्रेसिवली हम कहते हैं कि हमने नहीं करना, हम बिल्कुल रिस्क फ्री करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो उसका अप्रॉक्स 5 से 10% के बीच में हम लोग इसका बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ईजी। तो भाई मोटा मोटा अगर आप 5 लाख रुपए, तो चलो मैं नहीं बोल रहा, 1 लाख रुपए का मोटा मोटा बता देता हूँ, 10,000 रुपये महीना आप कमाना शुरू कर सकते हो 1 लाख रुपए लगा के। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें पूरे बिज़नेस का कंट्रोल आपके पास हो, आप नई नई चीज़ें सीखो, जैसे आप सीखते रहो आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हो। और लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, अगर सोचो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये की अगर आपकी इनकम आनी शुरू हो गई तो भाई ये तो बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें आपको हम गाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक प्रॉपर सिखाने का एक पूरा रूल बुक है जिसमें आपको ऑब्वियसली हमें अपने 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। इन 2 से 3 महीने में हम आपको पूरा एजुकेट करेंगे कि हाउ दिस ट्रेडिंग वर्क्स। ठीक है जी, अभी प्राइस मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा कि हम एजुकेशन, किसी को एजुकेट करने के लिए कितने पैसे चार्ज करेंगे। जैसे जैसे क्वेरीज़ हमारे पास आती रहेंगी उस हिसाब से हम इस चीज़ को स्ट्रक्चर करेंगे कि हमें 1-on-1 ट्रेनिंग देनी है, जो कि हाईली इम्पॉसिबल लग रहा है अभी तक तो मेरे को। बट ऑब्वियसली अगर हमें लगा कि हम 5-5 के बैचेस में भी अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम 5-5 के बैचेस में लोगों को स्टार्ट करेंगे। अभी फ़ीस मुझे नहीं लग रहा कोई हमें डिस्क्लोज़ करनी है, बट अगर पहले 5 लोग अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइजेस पे
हम एजुकेशन कोर्स क्रिप्टो फॉरेक्स जैसे मतलब एक्चुअली ट्रेडिंग वर्क करती है, इसमें हम आपको एनरोल करके स्टार्ट कर देंगे। जस्ट टू लेट यू नो, हम इस चीज़ को सिर्फ एक फ्रेंडली नोट पे आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए करेंगे, और हम वो चार्ज करेंगे आपसे पैसा जो टाइम हमारा लगना है। तो अगर आप कहो कि हमारे पास क्या सर्टिफिकेशन है या हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट स्कूल है, फाइनेंस स्कूल है, ये है वो है, तो प्लीज़ अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स हो तो क्वेरीज ही मत करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सोशल हेल्प के लिए हम लोग करना चाहते हैं कि लोगों के पास कैपिटल पड़ी है, बट लोगों को वो कैपिटल बढ़ानी, जितनी वो बढ़नी चाहिए उतनी आती नहीं है। मतलब लोग 1% में खुश हैं अभी भी पूरे महीने के, जबकि आपका पोटेंशियल 1% की जगह 10% हो सकता है महीने का। तो ऑब्वियसली वाई नॉट यू यूटिलाइज some people like us who can help you, you know, grow your portfolio every single day. कुछ और ऐड करना चाहेगा भाई? लोगों ने अभी रिसेंटली जब हम लंच करके बाहर निकले ना, तो बात हो रही थी कि गोल्ड, जब अनीश भाई की मैरिज हुई थी तो 30,000 रुपये गोल्ड था। तो उन्होंने कहा यार कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आज साल 3x बता हो गया। देते हैं कि 7 साल हो गए, 2018 में हुई थी। 2018 में। बिल्कुल। तो मार्च में 7 साल हो गए, तो उन्होंने कहा यार 3x हो गया गोल्ड, कितनी बड़ी बात है। विद इन स्पैन ऑफ 7 years 3x। बट उसी टाइम एक चीज़ मैंने वहाँ पे नोट डाउन कराई सबको, ये कि अगर आप क्रिप्टो देखो, इंडियन मार्केट देखो, अगर क्रिप्टो लोगों को डर लगता है क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल है वॉल्यूम की वजह से। शेयर मार्केट में चले जाओ, कितने स्टॉक्स हैं जो 10x या 5x विद इन अ ईयर, 2 years 3 years, कहाँ वो 7 साल। लोग अपना पैसा FD में लगा के बैठे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। ठीक है, गोल्ड इज सेफ, बट अभी वॉर चल रहा है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का कितना अच्छा टाइम, क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाने का कितना अच्छा टाइम है। बट एक डर है स्टार्टिंग से कि नहीं, बट जिन्होंने लगा लिया, तो राकेश झुनझुनवाला जैसा बनना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं। और भाई मतलब ऑब्वियसली व्लॉग के माध्यम से तो हम आपको ये नहीं बता पाएंगे कि हमारी क्या तरक्की रही है, बट आपको इतना ज़रूर बता दें कि हमने भी ज़ीरो से शुरू किया था। नजरें लग जाती हैं। हाँ, नज़रें कह लो यार, आजकल भलाई का ज़माना रह नहीं गया, बट स्टिल हम इसको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च करना चाहते हैं, नॉट एज फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म। तो हमें उस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे जब आप हमारे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करोगे 15 मिनट की, विच इज़ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको हमारे साथ रिपीटेड कंसल्टेशंस लेनी है बिफोर यू मेक योर माइंड, तो ऑब्वियसली वो एक एडिशनल कॉस्ट के साथ आएंगे, बिकॉज हमें भी अपना टाइम पूरे दिन में लिमिटेड कस्टमर्स को देना होता है, लिमिटेड क्लाइंट्स को देना होता है, लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स को देना होता है। तो ऑब्वियसली यार, आप जब हमारे साथ जुड़ोगे, आपको हम अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, यू माइट हैव गूज बम्स की वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम एंड वेयर वी हैव रीच्ड। तो अगर आज इतना ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख चुके हो, कितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कितना मैं हर जगह इधर उधर जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यार पैसों से होती हैं चीज़ें। मेरे घर की कोई एयरलाइन तो है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आता है, कितना हम इजीली इसको प्लान कर पाते हैं वेल इन एडवांस, और क्या क्या और बहुत सी चीज़ें हैं जो सब कुछ यहाँ पे नहीं बताई जा सकती ऑब्वियसली। बट जब हमसे आप बात करोगे 101% वी विल मेक इट फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल वेल्थ मेकिंग थिंग, इट कैन क्रिएट अ जनरेशनल वेल्थ फॉर यू। राइट ब्रदर? बिल्कुल। तो भाई +6143275679 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, जानिए हाउ क्रिप्टो वर्क्स, व्हाट इज़ क्रिप्टो, एंड ऑब्वियसली हाउ यू कैन बिकम अ मिलियनेयर इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम जस्ट अ फ्यू lakhs of rupees ऑफ मनी। तो भाई ये टॉपिक होता है आज का ख़त्म। कॉल आ रहा है हमें, वो उठा लेते हैं। भाई अब इन लोगों ने हमें A18 पे बुलाया है, आइए आपको रोल्स रॉयस के दर्शन भी करा दें। भाई भैया की गाड़ी तो एरी यार, BMW। इनकी गाड़ी कहाँ है? बोरी रोली 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 लाइटें चमक रही हैं। मुझे करण औजला की वो चीज़ याद आ रही है यार, मज़ा नहीं आ रहा। वो साउंड नहीं मिली मुझे इंस्टाग्राम डालने के लिए। देखो भाई, एक नंबर रोल्स रॉयस अंकल भाई जो हमारे लेके आए हैं। सर बिग फैन, सर बिग फैन, सर बिग फैन, वेलकम टू माय व्लॉग सर, बिग फैन। कह रहा है शॉफर। तो भाई एवन की जो बात कर रहे थे अभी हम व्लॉग में,
वैभव, अनीश एंड अश्विन एंड निर्भय। हमने काफ़ी बातें कर ली अभी विद इन स्पैन ऑफ 10 सेकेंड्स। तो भाई ये जो चीज़ें हुई हैं मतलब ये उसी के चक्कर में हुई हैं जो हम आपको बता रहे थे अभी 5 मिनट पहले। और बाकी भैया का तो आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा ही है। और पहले ब्लॉग्स में आप भैया को देख ही चुके हो। अब यहाँ से गाड़ी में से सामान निकाल के हम भैया जी की X5 में सामान डालेंगे। तब तक आओ आपको मैं RR का स्टीयरिंग और रोल्स रॉयस दिखाता हूँ अंदर से दिखती कैसी है। हाँ, ये देखो ब्रदर। तो भाई मतलब अल्टीमेट रोल्स रॉयस इज़ अ रोल्स रॉयस यार, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इसकी पीछे की जो चेयरें हैं, मज़ा आ रहा है शुरू पीछे बैठ के हैं। और ये गद्दियों पे जो RR लिखा है ना बस। और ये जो घोस्ट है गाइस, लाइक इसके बहुत डिफरेंट मॉडल्स आते हैं बड़े। रोल्स रॉयस घोस्ट है, क्या कह रहा है? नथिंग फन आया बैठ के पीछे, मजेदार। भाई इसकी वो छतरी कहाँ है इसकी छतरी? वो देखो भाई इसके दरवाजे ऐसे खुलते हैं, गैंगस्टर शिट हैं। वो भी यहाँ पे होती है ना वो। इसकी छतरी कहाँ है? क्या जो पैराशूट बन जाने देते हैं पीछे सिद्धू मूसेवाला के ओल्ड स्कूल मित्रवादी बॉय। मज़ेदार भाई। छतरी नहीं है ना इधर होती है, वैसे उधर भी होती है, दोनों साइड होती है, पता नहीं इसमें है नहीं। मज़ेदार यार। अब आपको पीछे बैठ के भी दिखाया जाए, बस फन पूरा है इस गाड़ी के अंदर बैठ के। आपको ऐसे लगता है कि हाँ लाइफ में आपने तरक्की कर दी है। ये बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास से भी ऊंची सीट है। ओए होए मज़ेदार। भाई साहब यहाँ शॉफर चला रहा हो, यहाँ हम बैठे हों, बस इतनी तरक्की भी पहुँचना है, इससे ऊपर चाहिए नहीं कुछ। चलो यार निकले फ़्लाइट के लिए, लेट हो रहे हैं। 5:40 की फ़्लाइट है, 3:45 बज चुके हैं। क्या ही करता हूँ मैं यार। अरे बैग में वो भी डालना है सामान। क्या हो गया, आप शांत क्यों खड़े हैं सर? नहीं कुछ देख रहे थे एक्चुअली। हो गया सब ठीक हो? आप दिमाग ठीक है? वैभव भैया कह रहे हैं, मैंने कहा भाई कह रहे हैं भाई इसको दियो लिफाफा। हाँ छपवा के लाया भाई तेरे लिए, बारे नहीं अभी सारे सिक्का भी लगा उसमें। ओके मिलते हैं भाई, टेक केयर। बस ब्रदर सब डालें यहाँ बैग और इसमें निकले अपना। अरे बैग ना ये थोड़ा वैसा बैग हो गया है इसका अंदर। ये आपके साथ भी होती है क्या दिक्कत? ये मेरे साथ ही हुई है ये देखना। छोड़ देना सिर्फ दे। अंदर नहीं जाया जा रहा। अरे जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? बहुत बुर के लाया। नहीं मैं कह रहा हूँ ये वो नहीं जा रही अंदर। और क्या कपड़े क्या? बस कपड़े डाल दिए अंदर। अच्छा सूट वो भी है? वो भी है इसमें डालना, वो पहन लियो वो। नहीं पहनूंगा थोड़ी। अरे यार भैया की गाड़ी में भी एक सूट पड़ा, मैं तो भूल ही गया था। हर जगह मेरे कपड़े पड़े हैं, इस बार मैं सारे लेके जा रहा हूँ। ओहो शारजा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। नहीं गर्मी बहुत हो गई है। 45 चल रहा है। कितना चल रहा है? गाड़ी में तो अभी 36 दिखा रहा है, नीचे है ना, धूप में नहीं है भाई बहुत ज़्यादा। भाई। तू तेरी भी देख भैया हमेशा की तरह हमारी लाइफ सेवर हैं। 30 में बता। 30 मिनट्स मैंने कहा था आपको, एग्जैक्ट 30 कहा था गाइस, देख लो 30 बता रहे हैं। इसे कहते हैं तजुर्बा। अब हम पहुंचेंगे 4:17 पे। 4:35 पे हमारे गेट बंद हो जाएंगे, पर हमें 4:17 पे पहुंचना, क्योंकि हमारे पास बैग चेकिंग देने के लिए इतना है नहीं। तो मैं तो केबिन में ले जाऊंगा अपना बैग यहीं से। ये हमारे रोली बॉयज़ चले गए हैं RR। ये भाई अब कल दिल्ली जाएंगे। भाई उसका स्टीयरिंग चलाने के बाद ना मेरा ट्रक का लगा। कैसी लगी आपको चला के? बहुत स्मूथ है, बहुत ज़बरदस्त लग्जरी है। मतलब यार करोड़ों की गाड़ी है यार, है ना? मेरे को लगता है इसमें आप उधर जाओगे तो आराम से जाओगे, सोते हुए ऐसे। मतलब बहुत तगड़ी गाड़ी है यार। भैया यहाँ से नहीं आती है वो? इसको अपनी तरफ कर ले। मैं इसको अभी करना पड़ेगा थोड़ा। कोई दिक्कत अभी हो जाएगी, आराम से कर ले हैं कोई। अच्छा इसमें भी नहीं आ रही? अब कर। आई नहीं आ रही है यार, तुझे क्यों नहीं आ रही? अरे वो रखा भी है कुछ इसमें ना, इधर उधर का। हाँ अब आई है। मतलब जो एक आती है ना एकदम धड़ाक से, वो नहीं आई। रोली इज द रोली, रोल्स रॉयस देयर इज नो कंपैरिजन। एग्जिट लेवल आगे से ले। रियल लग्जरी इसी को कहते हैं भैया, रोल्स रॉयस।
बाकी सारी गाड़ियाँ एक तरफ और रोल्स रॉयस की लग्जरी एक तरफ है। मतलब ये जेंटलमैन कार है। अगर आपने ये जीवन में ले ली तो आप कह सकते हो आप सक्सेसफुल बन चुके हो। कहते हैं लोग सक्सेसफुल मेजरमेंट क्या है, सक्सेस की मेजरमेंट, तो रोल्स रॉयस किसी किसी के लिए सक्सेस मेजरमेंट है। बड़ी तेज चलाने वाली गाड़ी है नहीं, और उन्होंने बड़ी तेज चला के वो भाई साहब, इन्होंने बड़ी तेज चला के इस टाइम इस गाड़ी के कुत्ते बिल्ले फेल कर दी। नहीं उधर जाने भी आप वो भी उधर गए। कोई फ्लाइट से पहले उड़ने से पहले हो गया था फ़ोन बंद, और फ़ोन बंद करते ही हमने बदल दिया देश और आ गए हैं दुबई से वापस कतर। ये रोहित भाई इज बैक आफ्टर कितने टाइम भाई? 3 महीने। 3 महीने के बाद भाई हमारे वापसी हमें मिले, और इनको तो आप जानते ही हो, श्री श्री श्री। वेलकम टू माय ब्लॉग एज वेल। आप अपना बना लो, मैं आपका बनाते रहता हूँ, एक दूसरे के फोटो यूज़ करते रहेंगे। भाई अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट। पहली बार भाइयों ने तो देख रखा है और हम भी देख रहे हैं कैसा चल रहा है। कल अपनी ग्रैंड ओपनिंग है, और हिमांशु मिश्रा भाई को भी हमने इंडिया से टिकट करा के सुबह सुबह बुला लिया है, ताकि अपना सिस्टम कल से वर्क का सिस्टम पूरा चालू हो जाए और बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया वीडियोज आ रहे हैं। आते ही भाई भी आ गए हैं पूरा सेटअप वेटअप लेके, और आपके आपकी वेट। भाई ने बोल दिया तो मचाएंगे फिर। आज एक बार प्री पार्टी वहाँ पे करते हैं, ढाबे पे चेक करते हैं सिस्टम कैसे चल रहा है ना। वहाँ पे तो जाना ही है, कल का माहौल मजा आएगा। मजा। आपकी भी छुट्टी है अभी? आप छुट्टी है ब्रो। अब तो मुझे लग रहा है 5 बॉटल्स तो चलेगी। कुछ प्लान नहीं बनाया भाई, 3 दिन सिर्फ मैंने बोला भाई की शादी है। कसम से मेरे दोस्त लोग का मैसेज आया लाइक ब्रो आज नहीं कल। ये तो वो है कि पूरा सिस्टम ही लेके आता हूँ मैं। भाई भाई रखियो नजर रखियो। ब्रो मैं यहाँ रख दूँ क्या फिर? तो भाई कैब आ गई अपनी, शुभम भाई अंदर गए सामान रखने के लिए, और अब चलेंगे यहाँ से, रवाना होंगे ढाबे के लिए। भाई तो पैबलो बन के आए हैं, पैबलो एक्सपो। हमें काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं ना। हाँ भाई, पिछली बार जब मैं एक बार आया था तब आपकी फ्लाइट थी शायद, कुछ था। उस टाइम मौसम भी बढ़िया था। नहीं आप इंडिया चले गए थे अचानक, याद है आपको? हाँ पिछली बार जब मैं आया दुविधा था। आ गई थी कुछ हमारे ऊपर, हाँ कष्ट आ गए थे। यहीं की दुविधा थी वो हॉलीडे विला होटल की।